जम्मू कश्मीर मजहबी रवादारी और भाईचारे में मुल्क में पहले नंबर पर। श्रीनगर में इंटरफेथ डायलॉग तकरीब से एलजी मनोज सिन्हा का खिताब। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली यहाँ के लोगों का हक, इसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर करण सिंह का बयान। आशुरा हमें हक, सच्चाई और जुल्म के खिलाफ इस्तेकामत का दायमी दर्स देता है। यौम आशुरा के इज्तिमा से मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी उमर फारूक का खिताब। भद्रवाह पठानकोट शाहराह पर बस्ती के करीब पेश आया सड़क हादसा, 2 सयाहों की हुई मौत, 4 जख्मी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सबसे बड़ा मातमी जुलूस करगिल में पुरअमन तरीके से इख्तिताम हुआ। द्रास में यौम आशुरा और शाम गरीबा में हजारों अज़ादारों ने की शिरकत। पल्स पोलियो प्रोग्राम इतवार को होगा मुनक्किद। 5 साल उम्र के बच्चों को पिलाए जाएंगे पोलियो के कतरे। अमरनाथ यात्रा से कबल लखनपुर कॉरिडोर इस्तकबालिया मरकज पर तैयारियां आखिरी मराहिल में। खुसूसी डीजीपीएस जेएम जेलानी ने सीनियर हुक्काम के साथ सिक्योरिटी इंतजाम के लिया जायजा। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मजहबी रवादारी और भाईचारे के मामले में पूरे मुल्क में पहले नंबर पर है और ये रियासत तमाम मज़ाहिब का गहवारा समझी जाती है। श्रीनगर में NCPL और इंटरफेथ हारमोनी फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा इंटरफेथ डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि यहाँ हिंदू अक्सरियत होने के बावजूद दीगर मज़ाहिब को भी फलने फूलने का मसावी मौका मिला है। इस तकरीब में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट महाराजा करण सिंह और उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर MD शम्स इकबाल ने भी शिरकत की। पूरे देश में जो कश्मीर की धरती है, ये सर्वधर्म समभाव और आपसी भाईचारे का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इसने प्रस्तुत किया है। सभी धर्मों का सम्मान कश्मीर की समृद्ध परंपरा रही है। कश्मीरियत की भावना, ऋषि सूफी परंपरा, साझी विरासत, सभी धार्मिक स्थलों और त्योहारों का आदर सम्मान, ये जम्मू कश्मीर की असली पहचान है। वो माता वैष्णो देवी हो, बाबा अमरनाथ हो, दरगाह हजरत बल हो, गुरुद्वारा छठी पातशाही हो, सेंट ल्यूक चर्च हो, सभी समुदायों के लिए गहरी श्रद्धा और सम्मान के ये केंद्र हैं। ललदेद और शेखुल आलम, मीर सैयद अली हमदानी, बुलबुल शाह, मखदूम साहिब ने सांप्रदायिक सद्भाव और आध्यात्मिक शांति को बहुत ही बढ़ावा दिया। कल मुहर्रम पूरे उत्साह से सफलतापूर्वक यहाँ मनाया गया। मैं भी कल उस जलसे में शामिल था, मैं भी गया था। जम्मू कश्मीर के साबिक़ सदर रियासत और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली यहाँ के लोगों का हक है और इसके हुसूल के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हो जाएं तो यह खित्ता पूरे मुल्क को राह दिखाने का काम कर सकता है। मुझे लगता होनी चाहिए और तो सरकार ने कहा भी है, भारत सरकार ने, कि हम स्टेट वापस देंगे। देखिए, हम तो सबसे बड़ी स्टेट थी, तो हमें कोई भिक्षा नहीं मांगनी पड़नी चाहिए स्टेट के लिए, वो तो उन्होंने देना है। अब वो जब देना चाहते हैं वो तो उनके ऊपर मुनस्सर है, हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। महंगी बना रखिए और जम्मू कश्मीर के बीच में भी जो ताल्लुकात हैं, जो कुछ कभी कभी थोड़े नाजुक भी हो जाते हैं, उनको बनाइए ताकि ये जो हमारी रियासत है ये बढ़े और सारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करे और एक रास्ता सारे मुल्क को बताए। छात्रों की आवाज़ बैनर तले पामपुर में कांग्रेस की जानिब से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत डॉक्टर सदर पुलवामा उमर जान ने की। इस मौके पर उमर जान ने कहा कि हालिया नीट पेपर लीक मरकजी हुकूमत की नाअहली का नतीजा है, जिसकी वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि तलबा ने कोचिंग पर पैसा खर्च करने के साथ
सख्त मेहनत भी की थी। साबिक एमएलए अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि नीट पेपर लीक तलबा के लिए शदीद परेशानी का सबब बना है और 20 तलबा ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर तलबा के साथ इंसाफ होना चाहिए। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर आशिक हुसैन खांडे भी मौजूद थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आप प्रेस के साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए। और जैसे आपको पता है कि हमारा देश युवा देश है और ये जो डबल इंजन सरकार, तानाशाह सरकार कैसे हमारे देश के युवाओं के साथ खेल रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के कोटा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय राहुल गांधी ने जिस प्रकार से देश भर के युवाओं के साथ चर्चा किया कि नीट का पेपर जो लीक हुआ और जो 20 हमारे नीट के एस्पिरेंट्स हैं अलग अलग प्रदेशों में जिन्होंने सुसाइड किया है, ये बराह रास्त जिम्मेदारी जो है भारत सरकार के ऊपर है। और आज हमारा ज़िला पुलवामा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हमारा जो छात्रों की गूंज पूरे देश भर में इस वक्त कैंपेनिंग चलाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। आज जो आप देख रहे हैं कि हमारी जनजी जो है सरापा एहतजाज है, इसलिए कि इनके साथ, इनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जब से मौजूदा मरकज़ी सरकार वजूद में आ गई 2014 के बाद ही, जहाँ हम एक तरफ देखते हैं कि इस मुल्क का विकार, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, इस मुल्क के एसेट्स, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस, उन पर कैसे हमला किया जा रहा है और कैसे उनको पामाल किया जा रहा है और कैसे मिसयूज़ किया जा रहा है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, चाहे सरकारी हैं, चाहे ऑटोनॉमस हैं, चाहे गैर सरकारी हैं। जितनी भी एजेंसीज हैं उनको कैसे सरकार मिसयूज़ कर रही है। पूरे देश भर में जिस वक्त आप देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को जिन माफियों के हाथों में लगा है, देश का युवा और देश का भविष्य खतरे में है। जैसे कि नीट पेपर लीक होने के बाद 20 बच्चों ने खुदकुशियाँ कर ली, चाहे उसमें राजस्थान की आप बात कर लीजिए, दिल्ली बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो। तो इनके साथ इंसाफ कौन करेगा? जिन पेरेंटों ने इन 20 बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सुबह शाम दिन दोपहर में नीट के पेपर की तैयारी करने के बाद उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है, कांग्रेस पार्टी की ये मांग है, जो हाल प्रेजेंट जो मिनिस्टर है एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी की रेजिग्नेशन और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी एग्जामिनेशन सिस्टम, रेगुलराइजेशन एंड कोचिंग जो इंडस्ट्रीज है उसको मजबूत किया जाए। सारे जहां राजपुरा हल्के के रोहमू, ओबामा और कई दीगर इलाकों में मकामी अवाम ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन के क़याम के अपने देरीना मुतालबे को दोहराया। मकामी लोगों ने कहा कि कई अपीलों के बावजूद इस सहूलत की अदम मौजूदगी तशवीशनाक बनी हुई है। इस मसले पर राजपुरा के एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि उन्होंने ये मामला फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के डायरेक्टर जनरल के साथ उठाया है और उम्मीद जाहिर की कि देरीना अवामी मुतालबे को जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा। चूंकि मैं एमएलए हूँ इस इलाके का, मैंने इसके से पहले भी एक डीओ लिखा है, जो इसके डीजी है फायर सर्विसेज के, उसको एक डीओ भी लिखा है कि मैंने वहाँ उसमें 3 जगह पर फायर ब्रिगेड नए स्टेशन खोलने की उसको इस्तदा की है। वो अंडर प्रोसेस है फाइल। एक तो मैंने रोहमुआ में लिखा है उस पर कि यहाँ खोला जाए, दूसरी डिमांड मेरी वहाँ अबामा में है, और तीसरी यहाँ जो शोवरा बेल्ट है वहाँ लितर में फायर स्टेशन खोलने की अशद ज़रूरत है। मेरे ख्याल में वो अंडर प्रोसेस है और हो जाएगा, रोहमुआ में भी और अबामा में भी और लितर में भी, तीनों जगह। साबिक वजीर और नायब सदर गुलाम हसन मीर ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब वादी अल औलाब के गंडमाचर में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम से झूठे वादे करती आई है। शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक सब दावे और वादे खोखले साबित हुए हैं। इलेक्शन रिजल्ट आए, अपनी पार्टी की जीत न हुई, लेकिन आवाम ने हमको
अपोजिशन करो नहीं, अपनी पार्टी अपोजिशन करो अंजाम दे और सरकार की जहाँ पर कोताही, कमजोरी, नाकारकर्दगी हो वहाँ पर वो हम हाईलाइट करें। पहले अपनी पार्टी निशानदेही करेगी, अगर सरकार नहीं करेगी तो हम सड़कों पर भी आ सकते हैं, मुजाहरे करेंगे। अपनी पार्टी इसी वजह से बनी है, अपनी पार्टी 2020 में बनी यहाँ के नौजवानों का जब कत्ल गारत हुआ है, यहाँ के नौजवानों को जब जेलों में बंद कर दिया गया 2019 में, अपनी पार्टी 2020 में वजूद में आई है। सिर्फ यहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने लद्दाख में परिंदों की सैर, बर्ड वॉचिंग, कम्युनिटी पर मबनी सयाहत और ब्लैक नेक्ड क्रेन के तहफ़्फ़ुज़ को सयाहती तशहीर का अहम हिस्सा बनाने पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि फेस्टिवल की तजवीज़ को तहफ़्फ़ुज़ माहौल, मकामी रोज़गार और पायदार सयाहत पर ज़्यादा तवज्जो देते हुए असरनो तैयार किया जाए ताकि इसे मज़ीद गौर और इफ्तिताही मंजूरी के लिए मुअज़्ज़ज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश किया जा सके। इजलास में महकमा सयाहत, महकमा जंगलात और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। यौम आशूरा के मौके पर एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवाइज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि आशूरा हमें हक़, सच्चाई और जुल्म के ख़िलाफ़ इस्तिक़ामत का दायमी दर्स देता है। उन्होंने कहा कि वाक़या करबला महज एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि अखलाक़ी व रूहानी अक़दार की तजदीद का नाम है। मीरवाइज़ ने नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो मादियत परस्ती से दूर होकर इंसानियत, हमदर्दी और इस्लामी अक़दार से दोबारा जुड़ें। आखिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अमन और तमाम मज़लूमीन की मुश्किलात के ख़ात्मे के लिए खुसूसी दुआ की गई। ने भी क्या फरमावा? फरमावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि माह रमज़ान पत बेहतरीन रेत युस रोज़दारी खातिर छु मुकर्रर करना आमुद सहा छु माह मुहर्रमुल हराम। माह मुहर्रमुल हराम यानी माह रमज़ान पत अगर कुछ रेत ज़्यादा फजीलत, इबादत, रियाजत, यथ मज रोज़, जिक्र, अज़कार, सुकुस रेत सु माह मुहर्रमुल हराम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्ते का सबसे बड़ा मातमी जुलूस करगिल ज़िले में पुरअमन तरीके से अख्तिताम हुआ। करगिल ज़िले में दोनों यूटी का सबसे बड़ा अज़ादारी का जुलूस मुनक़्क़िद हुआ, जहाँ हज़ारों अज़ादार मुख्तलिफ गाँव से छोटे डिस्ट्रिक्ट की दस्तों की सूरत में शामिल हुए। इस बड़े हुजूम के लिए करगिल इंतज़ामिया ने बेहतरीन इंतज़ामात किए थे, जिसमें पुलिस, हेल्थ और दीगर शामिल थे। दराज ज़िले में यौम आशूरा और शाम गरीबा पुरअमन तरीके से अख्तिताम हुए। ज़िले का दर्जा मिलने के बाद ये पहला मुहर्रम का जुलूस था जिसमें हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। इस मौके पर DC दराज ने इंतज़ामात के बारे में मीडिया से बात की। 11वें मुहर्रम के जुलूस के दौरान मीडिया से बात करते हुए SSP बडगाम ने कहा कि मुहर्रम के जुलूसों के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए गुज़श्ता 2 माह से सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात की तैयारी जारी थी। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा महकूम ने बाहमी ताउन से तमाम ज़रूरी इक़दाम किए ताकि अज़ादारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। बडगाम ज़िले में चाहे मेन बडगाम टाउन है, बडगाम तहसील है, बीरवा या मागाम का इलाका है, हमारे चाडूरा का एरिया है, खान साहब का एरिया है, काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है मजालिस भी होती हैं, प्रोसेशंस भी निकलते हैं। लगभग 195 के आसपास हमारे यहाँ मेजर प्रोसेशंस वगैरह निकलते हैं। तो इन सभी के लिए हमने पिछले 2 महीनों से हम सब मिलके इसमें तैयारी कर रहे थे। सभी एस्पेक्ट्स में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो, ट्रैफिक के हवाले से हो, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं, उन सब पे कोशिश की गई। जो हमारे प्रोसेशन रूट्स हैं, कोशिश की कि टाइम पे उन सभी में जहाँ कोई मरम्मत की ज़रूरत है, कहीं रिपेयर वर्क की ज़रूरत है, कहीं पैच वर्क की ज़रूरत है, वो सब टाइम पे हो। इसके साथ साथ जो पानी का पीने के पानी की सुविधाएं हैं, जो बिजली की सुविधाएं हैं, जो शाम को क्योंकि देर रात तक प्रोसेशंस भी चलते हैं, मजालिस भी चलती हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स, लाइटिंग के अरेंजमेंट्स का सवाल है, सैनिटेशन के हवाले से अरेंजमेंट्स, इसी तरह से जो मेडिकल हेल्थ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है उनके अरेंजमेंट्स। तो इस सब पे एक इलाबरेट एक्सरसाइज पिछले 2 महीनों में की गई। सभी टीम्स फील्ड में है, सभी लोग जो हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ऑन
ग्राउंड है। और इसमें साथ साथ में जो हमारी कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनके साथ भी ये पूरी कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस पिछले 2 महीनों से कंटिन्यूसली चल रही है। मोर देन 190 प्रोसेशंस है ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में। इसका जितना प्रिपरेशन है हमने 2 महीना पहले शुरू किया था, और हर एक छोटी मोटी प्रोसेशन हो चाहे बड़ी प्रोसेशन हो, उसमें जो भी कंसर्न ऑर्गेनाइजर्स है उसके साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मीटिंग हुआ है, सब डिविजन लेवल पे और लोकल लेवल पे, तालुक और पुलिस स्टेशन लेवल। अमरनाथ यात्रा से कबल लखनपुर कॉरिडोर इस्तकबालिया मरकज़ जम्मू कश्मीर के दाखिली मकाम पर तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गई हैं। खुसूसी DGP SJM जिलानी सीनियर हुकाम के हमरा सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए जायकों पर पहुंचे। उन्होंने लखनपुर कॉरिडोर इस्तकबालिया मरकज़ और यात्रा के रूट का मुआयना किया और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस, पंजाब पुलिस, आर्मी और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों के साथ एक मीटिंग की ताकि यात्रियों की हिफाजत, ट्रैफिक के इंतजाम और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल पर तबादला ख्याल किया जा सके। हुक्काम का कहना है कि यात्रा की सहूलत और हिफाजत से मुतल्लिक़ तकरीबन तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर यहाँ लखनपुर कॉरिडोर में तैयारियां जोरों पर हैं और अंतिम रूप जो है वो तैयारियों को दिया जा रहा है। इसी बीच बड़े आला अधिकारी जो हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और स्पेशल DG जम्मू कश्मीर पुलिस SJM जिलानी जो है यहाँ पर पहुँचे थे, और जो पड़ोसी राज्य के पुलिस जो विभाग के अधिकारी हों वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। कई सुरक्षा एजेंसियों के साथ अहम बैठक जो है वो आज DPL कठुआ में हुई है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने दौरा किया है। लखनपुर रिसेप्शन सेंटर में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का यहाँ पर जायजा लिया है और जरूरी निर्देश जो हैं वो अधिकारियों को दिए हैं ताकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर पहुँचने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मुंसिफ टीवी के लिए लखनपुर कॉरिडोर से चरणजीत सिंह। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के पुरअमन और महफूज इनकाद को यकीनी बनाने के लिए अनंतनाग पुलिस ने एक फ़र्जी मश्क का इनकाद किया। इस मश्क का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस और मुतल्लिक़ा महकमों की ऑपरेशनल तैयारी, हंगामी हालात में फौरी और मौसर रद्दअमल और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान बाहमी हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाना था। कृपया सारे यात्री पुलिस का महकमे सेहत किश्तवाड़ इतवार 2 जून 2026 को ज़िला भर में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मुनक्किद करेगा, जिसके तहत 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 5 साल तक के बच्चों की तो पोलियो की ये 2 बूंदें पिलाई जाएगी इन बच्चों को, और उस हिसाब से हमारे पास जो टारगेट पॉपुलेशन है, टारगेट बेनिफिशरीज जो है वो कुछ 38,580 बच्चे हैं जो 0 से 5 साल तक की उम्र के हैं। इन सारी बच्चों को कवर करने के लिए, इनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए 28 तारीख को, कल संडे के दिन हमने 370 बूथ्स लगाए हुए हैं जो कि इन 4। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें, महकमे सेहत किश्तवाड़ इतवार यानी 28 जून कल ज़िला भर में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मुनक्किद करेगा, जिसमें 5 साल तक की उम्र के बच्चों को ये ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से त्राल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक बेदारी रैली का इनकाद किया, जिसका मकसद मुनशियात के खिलाफ अवाम में शऊर बेदार करना था। इस प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद याहिया नक्काश ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एसोसिएशन के मुलाजिमीन और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने रैली में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए एक मुलाजिम ने कहा कि रैली नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद ख़ास तौर पर नौजवानों को मनशियात के मुज़िर असरात से आगाह करना है। ज़िला पुंछ में एसएसपी ट्रैफिक रूरल जम्मू फारूक कैसर की हिदायत पर DYSP राजौरी पुंछ रेंज एजाज अहमद की ज़ेर सरपरस्ती SO ट्रैफिक शहराज अहमद वहाँ की पूरी टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी मुहिम के तहत नाके लगाकर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और मुतल्लिका चालान किए, जबकि बाज़ गाड़ियों को जब्त भी किया गया।
पायदार रोजगार और देही खुद रोजगार की फरोग की जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर हिमालयन वॉलंटियर्स टूरिज्म एंड ह्यूमन अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने चीफ ट्रेनर विजय सिंह की रहनुमाई में थासगाम और द्रास में एवेस्टर मशरूम की काश्त का कामयाब तजुर्बा किया, जिसके नतीजे में तकरीबन 10 किलोग्राम ताज़ा एवेस्टर मशरूम हासिल किए गए। इस इक़दाम में तंजीम के रज़ाकारों, दीक्षा और संजनी के अलावा मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ख़वातीन ने भरपूर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन करगिल की जानिब से भरपूर ताउन हासिल रहा है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर मुनीर अहमद वानी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर खादिम हुसैन और थासगाम के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहनुमा आसिया लून और खालिदा बानू ने अहम किरदार अदा किया। भद्रवाह पठानकोट शाहराह पर बस्ती के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 सयाहों की मौत हुई जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक एक कलंडा से भद्रवाह वापस आ रही थी। बस्ती के करीब एक मोड़ पर गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद पुलिस, मकामी लोग और रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भद्रवाह मुंतकिल किया। BMO भद्रवाह डॉक्टर वर्षा शर्मा के मुताबिक अस्पताल लाए गए अफराद में 2 को मुर्दा करार दिया गया है जबकि 4 जख्मियों का इलाज जारी है। रियासती डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने डोडा ने एक अवामी एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से अपील की गई कि वो रात 11 बजे से कल रात 8 बजे 28 जून तक दरिया चनाब के किनारे से दूर रहें। ये इंतबा ऐसे वक्त में आया जब NHPC दिलमस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किश्तवाड़ के दरवाजे खोले जाने वाले हैं, जिससे दरिया चनाब के पानी की सतह में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। SDRF ऑपरेटर गुलाम नबी और SDRF की टीमें लाउडस्पीकर के जरिए ऐलानात कर रही है। ये डूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट की तरफ से हमें मैसेज मिला था कि उन्होंने जो अपने प्रोजेक्ट के गेट ओपन करने हैं आज शाम 11 बजे से, और उसी के सिलसिले में हम पुलडोडा के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और ख़ास करके जो लोग मछलियां पकड़ते हैं और जो लोग रेत निकालते हैं दरिया से, और भी लोग जो पानी में कपड़े धोने जाते हैं या और माल मवेशियों के साथ जाते हैं, उनको पानी पिलाने जाते हैं, उनको हम अवेयर कर रहे हैं कि आप कम से कम बिम्बलनाग में मोबाइल नेटवर्क की नाक़िस सर्विस से टूरिस्टों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी नौजवानों ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए ज़िला हुक्काम से मुतालबा किया कि बिम्बलनाग में सयाहती मकाम पर मोबाइल टावर नस्ब किया जाए ताकि सयाहों को आसानी हो सके। बिम्बलनाग जो है हमारे रोड एरिया में बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे मतलब टूरिज़्म बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कमी देखी जाए जैसे कि पानी यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा नेटवर्क इशू यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है। सर जैसे कि बिम्बलनाग एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत दूर से भी आते हैं, मगर यहाँ पर इंतज़ाम की बात करें तो इंतज़ाम यहाँ पर कुछ भी नहीं है टूरिस्ट के लिए। अभी यहाँ पर एक फैसिलिटी क्या बोलते हैं नेटवर्क इशू है यहाँ पर, अगर नेटवर्क होता तो और भी बेहतर होता है यहाँ पर। जवाहरपुरा शमशान सड़क के खस्ता हाली की वजह से मकामी अवाम और ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की खस्ता हाली ने रोज़मर्रा आमदरफ्त को दुश्वार बनाया, जबकि गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की शिकायत भी सामने आ रही हैं। मकामी ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार मुतल्लिक़ा हुक्काम के सामने इस मसले को उठाया, ताहम सड़क की हालत बेहतर बनाने के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किया, जिसके बाद ड्राइवरों ने खुद आगे बढ़कर सड़क को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए आर्जी मरम्मती काम शुरू कर दिया है। जवालापुरा इलाके में मौजूद है। हम अगर रोड की बात करेंगे तो ये खस्ता हालत सड़क की है, और इस खस्ता हालत सड़क को इलाके के ड्राइवर जो है वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये सड़क जो है एक बड़े इलाके को जोड़ रही है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं जवालापुरा बड़गाम के करीब जब हम पहुंचे तो यहाँ पे कई ड्राइवर ऐसे थे जिन्होंने इस सड़क की मरम्मत करने के लिए अपने जेब से पैसे लिए। उसके बाद रेत, बाजरी, सीमेंट जो भी मटेरियल है उसको लाया और यहाँ पर सड़क को ठीक करते हैं। जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सवाल यह है कि क्योंकि अगर जिला इंतजामिया बड़गाम इस सड़क की ओर तवज्जो देती तो ये ड्राइवर जो है इनको अपने जेब से पैसे नहीं निकालने पड़ते। हालांकि इंसानियत की अगर हम बात करेंगे तो इंसानियत इनसे सीखनी चाहिए, क्योंकि इलाके के लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और साथ ही साथ इस सड़क को ठीक कर रहे हैं। हम यहाँ पर इनसे बात करेंगे, मुख्तसरन जानेंगे कि क्या वजूहात है कि आप खुद सड़क को ठीक कर रहे हैं। अच्छा जनाब जलापुर पे पकान रोद लिटिवेशन गाड़ गई खराब
ना ये करा मरमत ना MLA करान मरमत ना दफ्तर करान मरमत कड़ ड्राइवर पान वन खंडरन वन त्रावान पान ये करान सड़क मदद वन मिनिस्टर विनिस्टर बता वता खान तो नान ये